बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 6। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और आपका पेपर में आने का चांस इसके बहुत ज़्यादा है। जो प्रीवियस बुक थी उसमें ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 में 1.1 एक्सरसाइज ही होती थी। पहले क्वेश्चन था, अब उन्होंने चैप्टर 2 में ये डाल दिया है, ठीक है। तो उसमें भी ये क्वेश्चन जो थे वो मोस्टली पेपर्स में आ जाते थे शॉर्ट क्वेश्चन में। तो अब भी आपके इंशाल्लाह आने के चांसेस ज़रूर होंगे, तो आपने इनको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। तो ये होती है जी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। मीन यहाँ पे x² के साथ आपके पास ये a कांस्टेंट है, फिर bx x की वैल्यू साथ में कोई कांस्टेंट हो सकता है, प्लस c = 0 और ये 0 के इक्वल आपने लेके आनी है। इस फॉर्म में आपने बनानी है। मीन सेकंड डिग्री जो पॉलिनोमियल है वो आपने बनानी है। मीन x², फिर x की वैल्यू आएगी और फिर लास्ट पे आपके पास कांस्टेंट वाली वैल्यू जो है ना वो आएगी और = आपने 0 के इसको करना होता है। इस फॉर्म में हमने इस इक्वेशंस को लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 1 हमें दिया हुआ है 3x - 1 = 2x²। तो x² वाली वैल्यू आपने हमेशा पॉजिटिव में लेनी है, वो आपके स्टार्ट पे लिखनी है। तो ये वाली है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करवा लेंगे। ये वाली चीज़ इधर ही रहने देते हैं, हम इसको लिखेंगे 2x²। अब ये 3x पॉजिटिव है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -3x हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। इधर से हमने दोनों वैल्यूज इधर मूव कर ली हैं, तो यहाँ पे क्या मीनिंग रह गया है, 0 रह गया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। मीन x² ax² बन रहा है, फिर ये -bx जरूरी नहीं है यहाँ पे प्लस हो, ये माइनस वाली वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। वैसे आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आनी चाहिए और ये +1 आ गया आपके पास, = 0 है। तो इसको लास्ट पे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से राइट कर देंगे, 2x² - 3x + 1 = 0। ठीक हो गया है। तो ये आपके पास जो है पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है जी। अब हमने करना है जी पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 आपको दिया हुआ है 2x × x + 1 = 4 × 2x + 3। अब इसमें जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं आप इनको मल्टीप्लाई पहले करवा लें, या आप देखें इधर भी 2 है और इधर 4 है, आप इसको 2 पे डिवाइड भी करवा सकते हैं। डिवाइड वाला मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, हम क्या करेंगे जी इसको मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने पहले 2x को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x², फिर इधर प्लस हो जाएगा। 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। इक्वल लगाएं। अब ये वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 8, साथ में आ जाएगा x। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +12 हो जाएगा, ठीक है। अब x² वाली वैल्यू देखें आप इस साइड पे है, तो इसलिए हमने दूसरी सारी वैल्यूज को इक्वल के इस साइड पे मूव करवा लेना है। सो हम यहाँ पे ले आते हैं, हम लिखेंगे इधर 2x² + 2x। ये दोनों वैल्यूज इधर ले हैं तो इधर आके ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस की हो जाएंगी। यहाँ पे हो जाएगा -8x - 12 = 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें x² वाली वैल्यू सिंगल ही है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8x में से आप 2x अब माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस आ जाएगा। 8 में से 2 माइनस कर देंगे 6 और साथ में आ जाएगा x, और ये वैल्यू आ जाएगी -12 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो तीनों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू ऐसी है जो कॉमन आ सकती है। अगर कोई वैल्यू कॉमन आ रही हो तो आपने लेनी है। आप यहाँ पे देखें 2 है, 6 है और 12 है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 2 कॉमन लिया, रिमेनिंग वैल्यूज आ गई x² माइनस यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 2 3 टाइम 6 होता है तो 3x हो गया, फिर -2 6 टाइम 12 होता है तो 6 आ गया, क्योंकि 2 हमने बाहर ले लिया। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, अगेन यही वैल्यू आ जाएगी, = 0 हो गया। अब ये जो 2 है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, इधर आ जाएगा x² - 3x - 6 = 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। 0 की डिवीजन में कोई भी वैल्यू जाए तो वो 0 हो जाती है, और इस साइड पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी x² - 3x और -6। अब ये आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 2 था वो भी यहाँ पे हो जाता है
कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। वो हमें दिया हुआ है 2x² माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अब यहाँ पे देखें x² वाली वैल्यू इस साइड पे है, तो ये दोनों वैल्यू हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस 4x, ये 4x इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है, ये हो जाएगा -4x और यहाँ पे हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2x² एज इट इज़ आ जाएगा, -4x में -4x ऐड हो गए तो -8x हो जाएगा और -7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। आपने यहाँ पे राइट कर देना है कि ये आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इस तरह से जो आपका पार्ट नंबर 3 था वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। ये आपको पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इस साइड पे 9x², लेकिन हमने पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12, साथ में x आ जाएगा। 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 9x²। अब आप देखें कि x² इस साइड पे है, तो ये वाली वैल्यू हम इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे अब लिख लेते हैं वैल्यूज, ये आ जाएगा 9x², 12x को इधर लेके आए -12x हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, -8 को इधर लेके आएंगे तो +8 हो गया और इस साइड पे क्या रह गया आपके पास 0 रह गया। अब आप इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। हम इसको राइट कर लेंगे 9x² माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, अगर आए तो आपने ज़रूर लेना है। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है जी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये आ चुकी है। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 हमें इस तरह का दिया हुआ है, उसमें वैल्यू दी है 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x और x नॉट इज इक्वल टू 0। उसने बता दिया कि x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली x जो है वो डिवाइड में आपको नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए उसने साथ में ये आपको मेंशन कर दिया, इन्फॉर्मेशन एक थोड़ी सी दे दी है। अच्छा जी। अब आपने करना क्या है, इस वैल्यू को जो है ना वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है जो डिनोमिनेटर है उसको रिमूव करेंगे। डिनोमिनेटर को रिमूव करने का मेथड आपके पास होता है, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एलसीएम, अगर इन दोनों वैल्यूज़ का आप एलसीएम ले लें, देन फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी जो है ना वो डिनोमिनेटर को रिमूव कर सकते हैं। ये 2-3 मेथड्स आप इन क्वेश्चन में लगा लेंगे, कोई भी मेथड लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। मे बी आपका टीचर जो है वो आपको किसी और मेथड से, स्कूल का टीचर जो है वो आपको किसी और मेथड से करवाए, तो वो मेथड भी इंशाल्लाह जो है ना वो ठीक ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे ईजी लग रहा है, जो मुझे ईजी मेथड लगता है, तो उसको लेके चलेंगे। मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपको इसको सॉल्व करवाना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि डिनोमिनेटर में अगर आपको सिंगल वैल्यू नजर आ जाए ना, तो सिंगल वैल्यू को खत्म करने का सिंपल सा तरीका होता है कि अगर एक ही वैल्यू है ना और सेम ही वैल्यू है तो उसको मल्टीप्लाई करवा दें आप। ठीक है। अदरवाइज आप इसका एलसीएम ले लें, तो मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं आप, एलसीएम भी। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। इस साइड पे भी एलसीएम अगर लें तो डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू है तो एलसीएम वही आ जाता होता है जो एक ही वैल्यू है। ठीक है। अब ये 2x है तो हम इसको लिखेंगे 2x के साथ। अब आपने मल्टीप्लाई उस वैल्यू को करना होता है जो देखें x है ना। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी नहीं है, ये आपने एलसीएम ले लिया हुआ है, तो इसलिए हमें इसको x के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे x लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 नहीं था तो x ही था, तो इसलिए आपको 1 को मल्टीप्लाई नहीं करवाना पड़ा। ठीक है। इक्वल लगाएं, यहाँ पे भी आपने एलसीएम लेना है, x एलसीएम आ जाएगा आपके पास। अब ये 5 है, 5 को आप मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो जो एलसीएम है उसको फिर आप ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देते थे। जिस वैल्यू के डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो जो आपने एलसीएम लिया है उसी एलसीएम को आपने ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना। तो एक्स के साथ करवा दिया और माइनस यहाँ पे 1 नहीं आ जाएगा। क्यों 1 आ जाएगा, 1 का डिनोमिनेटर एक्स ही है और वही आपने एलसीएम लिया हुआ है, इसलिए वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं 2x को x के साथ, तो ये हो जाएगा 2x² और यहाँ पे आ जाएगा +1 ओवर में आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी 5x -1 ओवर में आ जाएगा x। ठीक है। अब आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि आप x के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लें तब भी कैंसिल हो जाएगा, एक x को इक्वल के दूसरी साइड पर मूव करवा लें तब भी हो जाएगा, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तब भी ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास सॉल्व हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर इसको कटिंग ही करवा लेते हैं, x को इक्वल के उस साइड पे ले जाएं, इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर वैल्यू रह जाएगी 2x² +1 इज इक्वल टू
5x -1 ओवर ये x आ गया और ये वाला x हम इधर ले गए तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा था, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। आपके पास थोड़ी वैल्यू सिंपल हो गई है तो आ गया है आपके पास 2x² + 1 इज इक्वल टू 5x और -1। ठीक है जी, अब हम ये वैल्यू इक्वल के इस साइड पे मूव करवा लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2x² + 1, 5x इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये -1 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से देखें ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2x², फिर आप x वाली वैल्यू लिखते हैं तो -5x लिखेंगे, 1 में 1 ऐड कर लें तो +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपके पास जो है इसकी जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। ठीक है जी, आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 5 जो था वो हो जाता है कंप्लीट। अब लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया है, लास्ट पार्ट की जानिब हम चलेंगे। लास्ट पार्ट यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ था, ये देखिए ये है जी लास्ट पार्ट। ये थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन हम इजी मेथड से लेके चलेंगे तो इसको हम इजीली जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे। उसमें पार्ट नंबर 6 में आपको वैल्यू दी है 6x + 6 ओवर 20 - x इज इक्वल टू 1 ओवर x। अब आप या तो डिनोमिनेटर जो है उसको देखें 20 - x और x है, इसको मल्टीप्लाई करवा लें दोनों तरफ, या फिर आप ये कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इधर 6x + 6 ओवर में वैल्यू आ जाएगी 20 - x इज इक्वल टू 1 ओवर x। ठीक है, आपने अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, इसको इधर ले जाएंगे और इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 6x + 6 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी जो कि है 20 - x। ठीक है जी, इस तरह से हमने राइट कर लिया। देख लें जी डिनोमिनेटर जो थे वो रिमूव हो गए हैं, तो इस तरह से ये वैल्यू जो है ना वो ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करवा सकते थे, तब भी ये हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली है, ये ज़्यादा सिंपल होती है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6x² + 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 6x आ जाएगा, इक्वल लगाएं, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस माइनस है 1 को x के साथ करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, अब x² वाली वैल्यू आपको नजर आ रही है राइट साइड पे है तो ये लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे है तो राइट वाली वैल्यू हम लेफ्ट पे मूव करवा लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x² + 6x, 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा और -x है तो इधर आके +x हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे 6x², अब प्लस का और प्लस का ये है तो दोनों ऐड होंगे तो 6 में 1 ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 7x और माइनस आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए जी छोटा सा क्वेश्चन ही था, देखने में हमें लग रहा था कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ जाएगी। तो लास्ट पे आप जो है इसको राइट भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 6 जो था वो भी हो गया है कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं जो वीडियो पूरी एक्सरसाइज पे नहीं बना रही, छोटे छोटे क्वेश्चंस पे कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस की जो है ना वो इजीली समझ आ जाए, एक कंसेप्ट की इजीली समझ आ जाए। नेक्स्ट फिर हम मूव ऑन करेंगे जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि अगली वीडियो कैसी है तो इंशाल्लाह जो है हर वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा दी जाएगी या आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, तो अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे मैंने जो नेक्स्ट वीडियो होगी मीन जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका जो है ना लिंक जो है ना वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, तो वहाँ से जाके भी आप उसको जो है ना वो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।